हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है, जिसे हम इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। आज हम सभी के सभी जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो सभी पढ़ने वाले हैं। चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे करके बाकी सभी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक इंडेफिनेट, एक डेफिनेट। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेफिनेट और डेफिनेट में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनेट में वैल्यू कांस्टेंट के साथ आती है, मतलब सी उसके साथ ऐड होता है। डेफिनेट पे कंप्लीट एक वैल्यू आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखो, ध्यान से एक बात सुनना, जिसको डेरिवेटिव आता है वो इंटीग्रेशन इजीली कर लेगा। तो इससे पहले जाकर डेरिवेटिव की सारी भी वीडियो देखें, उसके बाद इंटीग्रेशन पे आए। इंटीग्रेशन अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल कह सकते हैं इंटीग्रेशन का दूसरा नाम ही होता है एंटी डेरिवेटिव। जो फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद ही जाकर आगे जाकर इंटीग्रेशन हो पाएगा। अगर इंटीग्रेशन के साइन की बात करें तो कुछ इस तरीके साइन बनता है और डीएक्स के साथ रिप्रेजेंट होता है। अगर इसके dx के फॉर्मूले की बात करें, dx का मतलब यहाँ पर 1 है, 1 की बात करें तो यहाँ पर x प्लस सी आ जाएगा इसका फॉर्मूला। देखो, वहां पर 1 का कांस्टेंट का 0 होता था, मगर x का 1 होता था। तो बिल्कुल ध्यान रखना, x का 1 होता था तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। सेकंड फॉर्मूला जो होता था वो x की पावर n है dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर n। देखो, वहां पर पावर माइनस होती थी तो यहाँ पर पावर जुड़ जाएंगी, और मल्टीप्लाई में लिखी जाती थी n। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस वन प्लस सी। सी हमेशा ऐड करना है कांस्टेंट। जब तक आप किसी भी पूरी टर्म में जब लिमिट्स गिवन होंगी तब वैल्यू निकाल सकते हो, तब सी को हटा सकते हो, अदरवाइज सी आपके साथ चलता रहेगा। यहाँ पर थर्ड है, थर्ड फॉर्मूला है ए की पावर एक्स। देखो, ध्यान रखना, ये x की पावर n था, यहाँ a की पावर x है। तो यहाँ पर आएगा ए एक्स log a प्लस सी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूला क्या है, 1/x। ध्यान होगा, 1/x किसका होता था, log x का। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ही बारे में बात करते हैं, फिफ्थ के बारे में। तो फिफ्थ है ex। तो ex का तो वहां पर भी ex ही रहता था, तो यहाँ पर भी ex ही रहेगा। तो ex प्लस सी। ठीक है, सिक्स, साइन एक्स किसका होता था, डेरिवेटिव कोस एक्स का। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और माइनस का साइन आ जाएगा। वहां पर हम ध्यान रखते थे कि अगर कोई भी वैल्यू सी की दी हुई है तो उसमें माइनस लगाते थे, मगर अब ध्यान रखना है कि जो भी आंसर में सी आएगा उसके सामने माइनस लगने वाला है। सेवंथ, कोस एक्स। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसका फॉर्मूला आएगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, नाइन्थ फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है वो है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जो फॉर्मूला बनेगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, टेंथ पढ़ना है सेक एक्स टेन एक्स। जिसको डेरिवेटिव आता है वो इजीली ये फॉर्मूले भी याद कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर यही सब फॉर्मूले हैं, अपोजिट फॉर्मूले थे। वहां पर टेन एक्स का क्या होता था, साइन एक्स का क्या होता था, तो सेम फॉर्मूले जो है वो यूज हो रहे हैं। इलेवेंथ फॉर्मूला जो होता था कोसेक एक्स कोट एक्स। तो यहाँ पर ये बनेगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसके बाद ट्वेल्थ फॉर्मूला टेन एक्स का। तो टेन एक्स का फॉर्मूला का माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, और एक और फॉर्मूला होगा log sec x प्लस सी। देखो, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूले सिर्फ 10x में ये ऊपर वाला ही लगाना है। आंसर सेम, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है, मगर वो आपके लिए बिल्कुल ठीक होगा उसके अकॉर्डिंग। 13 फॉर्मूला है कोट एक्स dx। तो यहाँ पर देखो log साइन x प्लस सी माइनस log कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बनने वाला। तो इस तरीके से हमारे ये 13 फॉर्मूले ये अभी हो चुके हैं। अब देखो, जो फॉर्मूले बनने वाले हैं
कुछ इनवर्स वाले भी हमने याद किए थे, तो वो इनवर्स वाले भी कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 1/1 तो वहां पे हमने टेन इनवर्स का ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मिलेगा ये टेन इनवर्स का ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 1/1 - x² dx। तो ये किसका फॉर्मूला था? साइन का। तो यहाँ पर देखो उल्टा हो जाएगा, ये गिवन होगा अब की बार, और इसके साथ ही क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा। 18 की बात करते हैं, -1 देखो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इस तरीके से 19 फॉर्मूला -1 + x²। तो ये ध्यान रखना, जब ये माइनस आ गया तो इसका मतलब सी से रिलेटेड होगा, तो इसमें कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, 20x√x² - 1। तो ये किसका फॉर्मूला होता था? सेक का। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक इनवर्स x + c। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला माइनस, माइनस आएगा तो समझ जाना है कि ये भाई किसका है, कोई सी वाले का है। तो यहाँ पर माइनस कोसेक इनवर्स x + c। तो इस तरीके से ये सभी फॉर्मूले आपके सामने बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपको सबसे ज्यादा जो है याद करने हैं ये फॉर्मूले। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो समझ जाना कि आपके लिए जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, अब देखो कुछ चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अब जैसे ये फॉर्मूला था यहाँ पर, अब ये फॉर्मूला कभी इस तरीके से बन जाए तो इसके लिए भी कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाए तो क्या होगा, तो इसलिए हम कुछ डिफरेंट फॉर्मूले अब लिखने वाले हैं। जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है, मगर अब वो इनमें भी यूज होंगे अगर इस तरीके की शेप दी गई हो। तो जैसे कि शेप कैसे दी गई है, कुछ इस तरीके से दी गई है, x² - a²। कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट की हो सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2a log x - a x + a + c। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, यहाँ पे dx भी है, यहाँ पर आएगा dx a² - x² dx। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2a log a + x बटे में a - x + c। ठीक है, इसके बाद थर्ड dx x² + a²। तो यहाँ पर आएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। देखो हमने यही फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ से याद रखूँ तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, इसका हमने लिखा था tan इनवर्स x + c। तो यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू गिवन होगी हमें, तो a की वैल्यू हमें साथ में रखनी है 1/a, और साथ में यहाँ डिवाइड में भी रखनी है। यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1/1 आ गया था, तो इसलिए फॉर्मूला यहाँ से याद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है √x² - a²। तो अंडर रूट वाले में क्या लगेगा, log x + x² - a² रूट में प्लस c। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो dx √a² - x²। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a + c। सिक्स फॉर्मूला जो इस टाइप का है dx √x² + a²। तो log x + √x² - a² + c। तो ध्यान देना फॉर्मूले में, देखो ये वाली चीज आपको यहाँ से भी याद हो जाएगी, √1 - x²। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, तो सेम चीज हमें यूज करनी है साइन इनवर्स के साथ। ठीक है, ये याद रखने। बाकी सभी में देखो ध्यान से देखो, सब में log का यूज किया गया है, जिस पे भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनमें सब में log का यूज किया गया, तो इसका मतलब बाकी सब में log का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इस तरीके से याद कर सकते हैं। सेवंथ फॉर्मूला अंडर रूट, अभी एक्सरसाइज भी करेंगे तो मैं दोबारा से इनको रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है, dx = में 1/2 x √x² + a² + a² log x² + √x² + a² + c। ठीक है, एट्थ फॉर्मूला जो है अंडर रूट, ध्यान देना
पिछले वाले में जो है 1 था, अब की बार 1 नहीं है, अब की बार अंदर रूट है और ऊपर ही लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में भी। तो यहाँ पर आएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। और 9th फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर आएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस। इस तरीके से फॉर्मूले बनने वाले। तो ये 9 फॉर्मूले हो गए हमने याद किए और 21 फॉर्मूले। तो ये 30 फॉर्मूले हम याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। याद करने का सिंपल सा तरीका है भाई, किस में क्या आ रहा है ये आपको ध्यान से देखना होगा। सेम चीज कुछ भी है, कैसे याद करनी है, सेम चीज कुछ भी अलग नहीं है। बाकी देखो चारों में log का इस्तेमाल किया गया है। देखो ये दोनों चीजें जिस पे रूट नहीं है उस पे log कुछ इस तरीके से लिखा गया है, log कुछ इस तरीके से लिखा है, और जिसमें रूट है उसमें log कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है। बिल्कुल बाकी चीजें सेम है, सिर्फ क्या है log है x प्लस ए। देखो दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, प्लस। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है फॉर्मूले में। तो ध्यान से फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है भाई, ये चीज अगर इस शेप में मिलती है तो मैं ये फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ। और ये तीनों के तीनों क्या है, न्यूमिनेटर में लिखे हुए हैं। तो पहले तीनों चीजें देखो बिल्कुल सेम टू सेम लिखी गई है। प्लस लगाकर 2 में log है और 1 में साइन है। साइन क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से साइन का याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ये फॉर्मूले भी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन आपके लिए टॉपिक है जिसमें हमें क्या है, एक इक्वेशन दी गई होगी, उसको डिवाइड करके चीजें सॉल्व करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है पी एक्स प्लस क्यू। अच्छा ये पी एक्स प्लस क्यू क्या है, ये एक तरीके की इस तरीके की इक्वेशन है, इस तरीके की इक्वेशन है, ठीक है। ये हमें गिवन होगी क्योंकि मैं x नीचे यूज कर रहा हूँ, a नीचे यूज करूंगा, तो इसलिए मैंने ऊपर p और q का इस्तेमाल किया। तो x माइनस बी इक्वल टू में इनको स्प्लिट करना है, x माइनस ए प्लस ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस b बटे एक्स माइनस बी। इस तरीके से यूज करना है। इसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पर आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा a बटे में x माइनस ए प्लस b बटे में x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद थर्ड पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो यहाँ पर आएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो यहाँ पर आएगा a बटे में x माइनस ए प्लस b बटे में x माइनस बी प्लस c बटे में x माइनस सी, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा a बटे में एक्स माइनस ए प्लस बी बटे में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस बी। ध्यान से देखो ये स्क्वायर वाली चीज सेम इसमें और इसमें यूज हुई है। पहले क्या है सिंपल फॉर्मूला, फिर इसके बाद स्क्वायर वाली फॉर्मूला। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सेम चीज ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी गिवन होगी तो आपको इस तरीके से पुट करनी है। अच्छा एक फॉर्मूला मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, वो फॉर्मूला नहीं है मगर सिर्फ एक ऐसी टर्म है जो आपको सामने मिलेगी, तो उसमें क्या करना है, इसमें अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया हो तो ध्यान रखना इसमें क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू में टी। बस इतना कर देना है कि एक्स के प्लेस पर, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी बना देना, फिर इसके बाद पार्शियल लगाना है, इस तरीके से यूज करना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कभी भी इस तरीके से गिवन हो क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये पार्शियल के फॉर्मूले हैं। अभी बहुत सारी ट्रिक आपको बतानी है कि किस तरीके से क्वेश्चन कैसे होने वाला है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स। ये टाइप है
जिसका हमें यूज करना है और बहुत ज्यादा यूज करना है। देखो अभी हमने डेरिवेटिव में 4 टाइप सीखे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मगर यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइप नहीं सीखा। मगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का एक टाइप बनाया है जिसको हम बाय पार्ट्स के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मूले से पहले हमें क्या सीखना है, हमें फॉर्मूले से पहले एक दो टाइप है इसमें। फर्स्ट टाइप में ये सीखना है कि आई लेट का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लोग वाले, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, जैसे कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इस तरीके से। टी का मतलब होता है टिग्नोमेट्री, ट्रिगोनो वाले, जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, इस तरीके से। और ई का मतलब होता है ई एक्स वाले, ई का मतलब होता है ई एक्स वाले। तो ये टर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अब जो सबसे पहले आया उसको हम फर्स्ट मानेंगे, जो सबसे बाद में आया उसको सेकंड मानेंगे। तो इसी से एक फॉर्मूला बनाया हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हमारे सामने गिवन होगा तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है कि फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बना। इसका सेकंड टाइप भी हम सीखेंगे। सेकंड टाइप क्या कहता है, सेकंड टाइप सिर्फ उन चीजों के लिए जिसमें ex गिवन होगा। तो ex के साथ कोई फंक्शन गिवन होगा प्लस उसका डेरिवेटिव गिवन हो। अगर ये दोनों चीजें गिवन हैं तो समझ जाना कि हमें क्या करना है। एक फॉर्मूला होता है कि ex का फंक्शन fx, मतलब जो डेरिवेटिव है उसको हटा देना है और बाकी जो बचेगा वो आंसर बचेगा fx। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखो हम सीखने वाले हैं डेफिनेट की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज है ये लास्ट है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होता। जो ट्रिक्स है वो सभी आपको बताई जाएंगी वक्त के साथ कि कौन सी ट्रिक किस तरीके से यूज होती हैं। तो सिर्फ अभी ये प्रॉपर्टीज सीखनी है, और जब क्वेश्चंस आएंगे ये दोबारा से मैं चीजें आपको दोबारा बताऊंगा। मगर आपको ये फॉर्मूले एक बार नोट डाउन कर लेने हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो सभी आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बी ए फंक्शन गिवन, इस तरीके से। तो क्या करना है, फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर मुझे ये लिमिट्स चेंज करनी है, इनकी प्लेस बदलनी है, तो ये क्या करना होगा, माइनस बाहर लगाना होगा और इनकी लिमिट्स क्या हो जाएगी, चेंज। मगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है ए जीरो फंक्शन एफ एक्स। अगर यहाँ पर जीरो है ए के साथ, तो यहाँ पर क्या करना है, ए में से एक्स को माइनस कर देना है। कैसे यूज होगा अभी हम सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ, बाद में जब हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद बी ए फंक्शन है हमारे सामने। अगर यही प्रॉपर्टी मुझे इस वाले में लगानी है, सेकंड वाले में, तो क्या करना होगा, बी ए फंक्शन ए प्लस बी को माइनस, ए प्लस बी में से माइनस कर देना एक्स। ठीक है, इसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ है ए माइनस ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जब भी एक नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर चेक करना है कि ये फंक्शन ओड है या ये फंक्शन इवन है। अगर फंक्शन ओड है तो सिंपल कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, जीरो हो जाएगा। अगर ये फंक्शन इवन है तो इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, टू लगाकर एक लिमिट बना देनी है और फंक्शन को सॉल्व करना है आगे, जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये चीज कैसे पता चलेगी कि भाई ये फंक्शन ओड है, तो यहाँ पर एफ एक्स में पुट x इक्वल टू में माइनस है। अगर माइनस में आंसर आता है, अगर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, क्या करना है, पुट करना है x को। अगर x पुट हो जाता है, x के प्लेस पर क्या कर देना, माइनस x पुट कर देना है। अगर माइनस x पुट करने पर फंक्शन के आगे नेगेटिव आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने माइनस एक्स रखा और ये फंक्शन नेगेटिव आ गया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये ओड फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन के आगे नेगेटिव लगा और ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ऐसा हो सकता है होल पावर गिवन हो। ठीक है, कोस का माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव बना देता है। तो इस तरीके से फंक्शंस गिवन होंगे तो वहां से चेक करना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमें सीखनी है वो सीखनी है, यहाँ पर लिख देते हैं बी बाई ए। मॉडुलस में फंक्शन है, मॉडुलस में फंक्शन होगा तो हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिसको हमने नाम दिया सी, और यहाँ पर एक फंक्शन लिख देना है प्लस बी बाय सी और एक फंक्शन लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से dx, और यहाँ पर इनका यूज करना है। ये कैसे यूज होगा ये एग्जांपल से समझ आएगा।
सिर्फ अभी आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, मॉडुलस में फंक्शन आएगा तो यहाँ पर 2 पेयर मिनिमम बनेंगे कम से कम, तो a0 fx dx। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे लिमिट को हाफ करना है, मुझे क्या करना है, लिमिट को हाफ करना है, तो लिमिट को हाफ करने का तरीका क्या है, मुझे क्या कर देना है, 2 आगे लगाना है और लिमिट को हाफ लिख देना है, लिमिट को क्या लिख देना, हाफ लिख देना है, और इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट सेम है, लिमिट सेम है और फंक्शन में सिर्फ फर्क इतना है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक यहाँ पर, साइन एक्स और साइन टी, और लिमिट सेम है, लिमिट यहाँ पे π/2 0 लिख देते हैं, यहाँ पर π/2 0 लिख देते हैं, तो ये हमेशा क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये चीज है। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टी थी, ये हमारे सारे फॉर्मूले थे। देखो हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से एक एक फॉर्मूले को सीखा है, ये फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं सभी, कोई एक भी बल्क में कोई किसी ने नहीं लिखवाए होंगे फॉर्मूले कि कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं इंटीग्रेशन में, ये नहीं सिर्फ फॉर्मूले, मगर ये फॉर्मूले इसलिए पहले मैंने लिखवा दिए हैं कि जब आप एक्सरसाइज करने जाओगे तो एक्सरसाइज करते वक्त ये चीज ध्यान होगी कि ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूले हमने कहीं पे देखे थे, हमने ये चीज सीखी थी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इतने टाइप के फॉर्मूले हैं जो हम सीखने वाले हैं, जो हम यूज करने वाले हैं, इससे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपके सामने नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से चीजें बनाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें बनाई जाती है। अगर आप साथ नहीं देंगे तो वीडियो भी डिले होती रहेगी और चीजें भी डिले होती रहेंगी। तो इसलिए सबसे पहले जाकर लाइक की, और ये मैं कह सकता हूँ कि मैथ के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको काफी जगह पे यूज करना मिलेगा, तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।